क्या हम ऐसे ही कहने के लिए जय जय श्री राम के नारे लगाते हैं, या हम उस बात को प्रूव भी करेंगे? अगर रिकॉर्ड जीत दर्ज हासिल नहीं हुई तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। रावण के ससुराल में राम की अग्नि परीक्षा है। उनका कहना था कि वो जीत कर चले जाएंगे, बाहरी उम्मीदवार हैं। ये तो समय ही बताएगा इसको, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चिंता किसी को अगर करनी है, किसी ने मन बना लिया है तो ठीक है, इसमें मैं कुछ। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और हिंदुस्तान के स्पेशल चुनावी कवरेज 24 का चौधरी कौन में आपका स्वागत है। हम बागपत से चले थे और अब मेरठ तक पहुंच चुके हैं। मेरठ में हमारे साथ है खास मेहमान अरुण गोविल जी, जिन्होंने एक धारावाहिक, बहुत प्रचलित धारावाहिक हुआ था रामायण, उसमें राम का किरदार निभाया था, आप सब जानते होंगे। अब जो मेरठ में वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से उम्मीदवार हैं, और कहा ऐसा जा रहा है कि रावण के ससुराल में राम की अग्नि परीक्षा है। तो अरुण जी से हम बात करते हैं। अरुण जी, आप मेरठ से ही रहे हैं, कैसा लग रहा है एक बार फिर से अपनी जन्मस्थली पर आकर, कैसा अनुभव कर रहे हैं सर? जन्मस्थली पे तो मैं पहले भी आया हूँ, बीच बीच में आता रहा हूँ। हाँ। तो देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट, बट हाँ, इलेक्शन के लिए मैं पहली बार आया। यस। हाँ, मतलब एक अब ऐसा लग रहा है कि जैसे लंबे समय के लिए आएंगे। अब बीच में आप मुंबई शिफ्ट हो गए थे, तो उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि अब जन्मस्थली फिर से एक बार कर्मभूमि बनने की ओर अग्रसर है। उस संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा फील कर रहे हैं सर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। आई एम एंजॉयिंग इट। सर, मतलब रामायण और महाभारत की बात करें तो रामायण महाभारत के बहुत सारे किरदार, जब रामायण हुआ था उसी समय में चुनाव लड़ चुके थे बहुत सारे अभिनेता। दीपिका जी लड़ी, अरविंद जी लड़े, नीतीश भारद्वाज लड़े। तो जबकि आप सबसे प्रमुख किरदार थे, राम का रोल निभाया था आपने। तो ऐसा क्या था कि उस समय में चुनाव लड़ने का मन नहीं बना, या कोई किसी पार्टी से उस तरह बात नहीं हुई? नहीं, तब मन नहीं था। मन नहीं था। तो क्या अयोध्या में राम मंदिर देखने के बाद मन बना? तभी मन बना। अच्छा, अयोध्या में आपने जब अयोध्या में राम, और ये डायरेक्टली चुनाव लड़ने का, चुनाव में आने का मन नहीं बना था जी। ये मन बना कि मुझे 1 to 1 जो है ना, लोगों की समस्याएं जानकर उनके बीच में जाकर कुछ काम करना चाहिए। उसके लिए चुनाव एक माध्यम बना। जी जी। दैट्स हाउ इट। तो जब आप मतलब जस्ट मैं जानकारी के लिए जानना चाह रहा हूँ और लोगों के लिए कि जब आप अयोध्या गए रामलला के दर्शन के लिए, क्या उससे पहले चुनाव को लेकर कोई बात हुई थी, या उसके बाद आपको लगा कि मतलब एक अब मुझे ना इस क्षेत्र में भी आना चाहिए लोगों की सेवा के लिए? और या क्या कोई खास इस तरह से प्रधानमंत्री जी से बात हुई या मुख्यमंत्री जी से कोई बात हुई? दूसरों से क्या बातें होती हैं वो मेरे से कभी मत पूछिएगा भी, और मैं बताऊंगा भी। पर मैंने जैसा आपको बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मेरे मन में आया था कि मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए। तो हमेशा से पहले दिन से ये था कि मेरठ से चुनाव लड़ना है, या किसी और सीट को भी लेकर कोई विचार विमर्श था? ऐसा नहीं था, चुनाव लड़ने की भी कोई बात ऐसी नहीं थी। कि मुझे अचानक ही पता लगा कि मेरा नाम कहीं दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों ने बताया मुझे। तो फिर मैंने 2-4 बार टीवी देखा, तो वहाँ से भी पता लगा कि हाँ कुछ हो रहा है, वहाँ से भी खबरें आने लगी। तो मैं मतलब इस काम के लिए ना तो मैं दिल्ली गया, ना मैं लखनऊ गया, कुछ नहीं। मैं तो अपने घर पे आराम से मुंबई में बैठा हुआ था। जी जी। फिर और मैं मतलब वहीं मैं भी टीवी देखता रहा जब टीवी पे खबरें आ रही थी। तो अच्छा, ठीक है सर। एक जो आप कुछ दिनों से घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, हमारे लोगों का भी, हमारे रिपोर्टरों का भी कहना है कि महिलाओं का आपको अपार समर्थन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक भाजपा के साथ एक मान्यता जुड़ी रहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय उनको वोट नहीं करता है, खास करके मुस्लिम समुदाय। तो क्या रामायण का राम का रोल आपने किया है, क्या कुछ ऐसा अनुभव आ रहा है कि मुस्लिम भी आपके साथ जब आप दौरा करते हैं या भ्रमण करते हैं क्षेत्रों में, तो मुस्लिम भी आपके साथ जुड़ रहे हैं? कोई बहुत सुखद वाकया हुआ हो हाल फिलहाल में, ऐसा कुछ? वाकया तो इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज हम गाड़ी में होते हैं और वो लोग जो बाकी लोग जो भी होती है वो सब दूर होते हैं। लेकिन मुझे कई मुस्लिम लोगों ने जो है मेरे साथ नारा भी लगाया जय श्री राम का। कई लोगों ने मुझे माला दी, कई लोगों ने मेरे ऊपर फूल फेंके, पुष्प वर्षा की। तो हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लिए जो है वो मैं कि मुस्लिम से मुझे कोई गुरेज है या कोई परहेज है, नहीं, मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। और मैं उनसे भी उनके पास भी जाऊंगा
उनके पास भी मैं गया जब उस दिन मैं अपने जहाँ मैं पैदा हुआ था रामनगर हापुड़ बस स्टैंड पे, वो तो पूरा मुस्लिम एरिया है जी बिल्कुल। तो हम वहाँ भी गए, वहाँ भी हमने अभी हम ना आपसे मिलने से पहले मलियाना गए थे। मलियाना यहाँ मशहूर है, मतलब गलत कारणों से मशहूर है। दंगा हुआ था, एक बहुत चर्चित दंगा हुआ था यहाँ पे। तो वो मुस्लिम और दलितों का बहुल इलाका है। तो वहाँ हम लोगों की बात हो रही थी, तो उन लोगों का कहना था कि अरुण अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छी छवि है, पर वो जीत कर चले जाएंगे, बाहरी उम्मीदवार हैं। तो नहीं, मैं पहली बार मतलब हाँ, लोगों का शायद हो सकता है सही है, मैं लोगों को इस बात के लिए वो नहीं कहता, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाहर सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जीतते हैं कहीं से और फिर नहीं आते। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो मेरी अपनी जगह है, मेरी जन्मभूमि है ये। व्हाई शुड आई डू दैट विद माई जन्मभूमि, विद माई मातृभूमि। और मुझे यहाँ से कुछ चाहिए तो नहीं ना, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए जी, मैं यहाँ काम ही करूँ, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। मुझे राम जी ने जो जितनी मेरी ज़रूरतें हैं उतना दे दिया है मुझे। एज़ फार एज द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड इज़ कंसर्न, नाम राम जी ने बहुत दे दिया मुझे। राम जी का नाम मेरे साथ नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इससे बड़ा नाम और क्या मिलेगा मुझे। तो आदमी कुछ करता है तो किस काम के लिए करता है? नाम के लिए करता है, पैसे के लिए करता है, बस और क्या करता है। मुझे दोनों चीज़ें, पैसा ठीक है, आई एम नॉट अ रिच मैन, बट मुझे नहीं, मेरे पास जितना है उतना ठीक है मेरे को। तो मुझे वो सब मटीरियलिस्टिक चाह यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। मैं काम ही करूँगा यहाँ पर, तो मेरे जाने का प्रश्न जो है वो होता नहीं, उठता नहीं है। नहीं, लेकिन एक कंसर्न है लोगों को, तो मतलब उसमें क्योंकि लोगों के अनुभव ऐसे रहते हैं बाहरी उम्मीदवार। मैंने जैसा कहा, अब ये तो फिर समय बताएगा कि मैं अपने वादे जो मैं आज वादा कर रहा हूँ आपसे, है ना, उस वादे को मैं कितना निभाता हूँ, कितना नहीं निभाता हूँ, अब ये तो समय ही बताएगा इसको। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं क्या होते हैं। तो इस दौरान जो आप कल ANI पे कल या परसों का आपका एक वीडियो था कि पहले मैं समस्याएं मैं बाद में जानूंगा, जीतने के बाद पता करूंगा क्या समस्याएं हैं, उसको लेकर कुछ लोगों ने निंदा की है। तो उनका कहना है कि जो अभी समस्याएं जान नहीं पा रहे हैं, वो समस्याओं का निदान कैसे करेंगे? सर ऐसा नहीं होता कभी भी, हर चीज़ का एक समय होता है। जी, इस समय जो पूरा ध्यान है वो चुनाव पर केंद्रित है सबका, ठीक है ना। अब मेरे इतने सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, समस्याएं जानने में मुझे कितना समय लगेगा? आज मैं जाकर ये कहूँ कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना, अरे पहले मैं चुनाव जीत जाऊँ, फिर मैं इन्हीं सबके सीनियर्स के साथ बैठूंगा, सबसे पता लगेगी मुझे समस्याएं, फिर हम उस पर काम करेंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें निंदा करने वाली, अब निंदा किसी को अगर करनी है, किसी ने मन बना लिया है तो ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं, ये आपकी थॉट की क्लैरिटी बहुत अच्छी बात है। मेरा तो काम है सर कि जो सवाल उठ रहे हैं, मैं उन सवालों से पर आपका पक्ष जानूँ। आप चूँकि अयोध्या गए थे, उस समय में लक्ष्मण का रोल करने वाले सुनील जी भी आपके साथ थे। क्या ऐसा कुछ है क्या कि जो रामायण महाभारत के दूसरे अभिनेता लोग आपको सपोर्ट करने कोई मेरठ आने वाले हैं? कुछ ऐसी कोई योजना है क्या आपकी, आपके पार्टी की? पता नहीं, ऐसा कुछ होगा तो आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी। सर ये ठीक है, ये पॉलिटिकल मुद्दे की बात हुई। अब एक चीज़ बता दीजिए सर, जैसे आपकी एक फिल्म आ रही है रामायण, अभी 2 दिन पहले उसके कुछ फ़ोटो आए, उसमें आप दशरथ का रोल कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या कुछ चल रहा है सर? नहीं, प्रोफेशनल मैं कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा, बट मैं थोड़ा बहुत तो, क्योंकि वो मेरी जड़ें रही हैं वो रामायण, तो हो सकता है मैं कुछ करता रहूँ थोड़ा बहुत उसमें बस। सर और रामायण जो है वो इस जो ये नई चीज़ आई है, ये उससे पहले की, मतलब ये लोकसभा चुनाव से पहले कि हाँ, वो तो पहले का है। जी सर, इधर मेरठ के लिए आपने कुछ तो आपने चिन्हित किया होगा ना, कोई तो आपका फ्रेमवर्क होगा कि आप एक प्रमुख उम्मीदवार हैं, जीतने की संभावना है, तो कुछ तो होगा ना कि मैं आ जाऊंगा। देखिए मोदी जी 100 दिन का सर, अभी चुनाव चल रहा है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, पर 100 दिन के एजेंडे पे, सरकार के 100 दिन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और वो सबको कह भी रहे हैं कि तीसरी सरकार जब आएगी तो उसकी तैयारी रखिए कि 100 दिन में हमें क्या करना है। आपने भी कुछ सोचा हो कि मुझे मेरठ के लिए, मेरे जन्मस्थल के लिए ये काम करना है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी जरूर। मोदी जी कितने साल से राजनीति में है, कितने साल से देश चला रहे हैं, बताइए? नहीं, मोदी जी 10 साल से देश चला रहे हैं, 40 साल से राजनीति में, 40 साल से राजनीति में है। मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मुझे कितने दिन हुए हैं राजनीति में? देखिए, नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, जनता को सर इससे बहुत मतलब नहीं रहता है कि आपको कितना दिन हुआ है, जनता की अपेक्षाएं होती है। छोड़िए, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। नहीं, मुझे आपके कितने दिनों से बात चल रही है अरुण जी, मुझे नहीं पता। मेरे लिए जब से आपने नामांकन भरा है तब से राजनीति में।
राजनीति में हूँ ही नहीं अभी तो। जब मेरा चुनाव हो जाएगा तब आप कह सकते हैं कि मैं राजनीति में हूँ, ठीक है ना। तो मैं इस बात में अभी नहीं पढ़ना चाहता। वो उनको 40 साल हो गए, वो इतने अनुभवी व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति का एक अपना एक टैलेंट होता है अलग, ठीक है ना। उनके पास पूरी सरकार उनके पास है, हर सरकार से उन्होंने कह दिया, सरकार में जो मंत्री लोग हैं वो इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, सब कुछ है, तो वो 10-100 अगले 100 दिन का एजेंडा बना सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं अभी इस क्षेत्र में नया हूँ, तो लेट मी कंटेस्ट द इलेक्शन एंड देन आई विल थिंक अबाउट इट। सर, अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूं तो आपकी पार्टी में ऐसे कौन से नेता हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं? जो भी जितने भी नेता हमारे शीर्ष पर बैठे हैं, समझे ना, उन सभी का जो अनुभव है उससे हमें ज़रूर सीखना चाहिए। मैं ज़रूर सीखूंगा। ठीक है, तो ये अरुण जी ने हमसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने राजनीति में उन्हें क्या करना है इसका एजेंडा तय नहीं किया है, आने वाले दिनों में इसको लेकर उनके विचार स्पष्ट होंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ, हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बहुत सारे प्रत्याशियों से आपको मिलवाते रहेंगे। उस लोकसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।